समाज में आप सभी का स्वागत है। आज विकासखंड बड़ा गांव ग्राम सभा चिलबिला में है, जो पिछले दिनों में फतेह राजभर की जो निर्मम हत्या हो गई है उसके बीच हमारे पास हैं पीड़ित परिवार के लोग हैं और यहाँ पे ब्रिजेश राजभर जी हैं। तो मैं जानने का प्रयास करूंगा कि सर क्या मामला है। मामला ये है कि 4 दिन पहले जो है 11 तारीख को यहाँ पे फतेह राजभर एक युवा नौजवान थे जो कि यहीं फुलवरिया में एक तालाब है ग्राम सभा का, उसमें मछली पालन का देखरेख करते थे। और खबर आई परिवार वालों को कि उनकी हत्या हो गई है। यानन फानन में लोग गए और तालाब से निकाला गया। बड़ी संदिग्ध रूप में उनकी डेड बॉडी मिली और तुरंत पुलिस को सूचना किए और पुलिस आई, अपना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज करके अंतिम संस्कार तो हो गया। फिलहाल अभी पता लगा है, थानाध्यक्ष से भी बातचीत हुई कि 3-4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ जारी है। तो हम लोग एक डेलीगेशन टीम हम लोगों की समाज की तरफ से कि परिवार में न्याय के लिए क्या चल रहा है कैसे, तो हम लोग आए हैं। सारी जानकारी हम लोगों को मिली है, गार्जियन है, उनके भाई हैं, बातचीत हुई और हम लोग भाई चाहते हैं कि नौजवान की हत्या हुई है और इसमें जो है कि पूरी तरह से प्रशासन शासन के लोग जो है इसकी जांच करें। जांच करके जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी हो, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और पीड़ित परिवार को जो हो सकता है सरकार की तरफ से जो मुआवजा और घटनाओं में मिलती रही है, इस परिवार को जो है उचित मुआवजा मिल जाए। इनके जो है सुरक्षा और की व्यवस्था किया जाए और जो है कि जो अपराधी हैं उनके गिरफ्तार करके उनके इनकाउंटर है, उनको फांसी की सज़ा हो। उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जाए जिस तरह से भाजपा सरकार कर रही है। हम लोग यही मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जिससे अभी तक किसी के ऊपर संदेह है कि नहीं? जैसे आज पिछले 2 दिन हो गया और अभी तक किसी के परिवार किसी के ऊपर संदेह है या अभी नहीं है? क्या ऐसा नहीं, ऐसा परिवार के लोगों से बात करने पर ऐसा नहीं लगा है कि इनको कोई संदेह है या किसी को नामजद किए हैं, ऐसा कोई नहीं है। प्रशासन इसमें जांच इंक्वायरी कर रही है। हम लोग प्रशासन के लोगों से चाहते हैं कि इस मामले का जल्द से जल्द पर्दाफाश करें। इनकी जो है एक कमेटी गठित हो और इसका जो है ज़मीनी स्तर पे इसकी जांच करके अपराधियों को गिरफ्तार करें, उनका इनकाउंटर, उनको सज़ा मिले। और जो इस सरकार में बुलडोजर की प्रक्रिया है कि जो अपराध करता है, जो हत्या करता है, उनके घरों पे बुलडोजर चलता है। आपको इस सरकार से उम्मीद है न्याय की? जिस हिसाब से आप लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग लगातार देखते चले आ रहे हैं, अभी आपका ऊंचगांव हो गया, फया राजभर के भी ऐसी चितौना, नहीं, मैं ये करेमुआ, कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज भर मारो अभियान जिस तरह से मुगलों और अंग्रेजों ने चलाया था, जितना अत्याचार उन लोगों ने नहीं किया था, उससे बड़ा अत्याचार तो किसी न किसी तरह से मैं देख रहा हूँ कि आखिर राजभर समाज पे ही हो रहा है। अगर हो भी रहा है घटना, तो इस घटना में न्याय मैं तो देख रहा हूँ हर जगह लिपापोती हो रही है। और चाहे भयाराम राजभर की हत्या हो, उनको जो है कि उनके दोनों बाजुओं को काट करके जो है कि कुल्हाड़ी से चोट मार करके उनके कपड़े में गांठ मार करके कुआं में फेंक दिया गया। अपराधी आज भी खुला घूम रहे हैं। छितौना कांड में जो हुआ, इतनी निर्मम हत्या हुई, छोटू राजभर की 3 महीना लगभग वो कोमा में थे। डॉक्टर करेमुआ जो है पंकज राजभर की हत्या हुई, तिलोचन महादेव में हत्या हुई। सारे हत्याओं में एक जैसे सीरियल किलर जिस तरह से काम करता हो, इस तरह से राजभर पे पता नहीं किस प्रकार की आफत आई है, क्या है। अब इसके तह तक तो मैं प्रशासन के लोगों से मैं चाहूँगा कि इसमें न्याय मिले। हर जाति बिरादरी देख करके न्याय जो मिल रहा है इस सरकार में, हमको तो नहीं लगता है कि ये कानूनी कार्रवाई कहीं ना कहीं ये जाति बिरादरी को देख करके किया जाता है। मैं तो समाज के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, नेताजी, मैं इसी पे आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी लगातार बनारस में जो भी लगातार घटनाएं हो रही हैं और अभी पिछले 2 दिन में 3 घटना हुई है, अभी तक कोई भी राजभर समाज के जो भी प्रतिनिधि हैं उनकी कोई टीम नहीं पहुंचा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और लगातार आप ही पहुंच रहे हैं। अब ये तो बड़ा सोचने का विषय है कि भाई नेता है, सड़क से सदन तक उनको पहुंचाया गया। आज आज जिस विकट स्थिति में समाज है, जिसका आपने वादा किया था हम न्याय दिलाएंगे,
आपको अधिकार दिलाएंगे, लेकिन आज न कहीं न्याय मिल पा रहा है, न अधिकार मिल पा रहा है। समाज दर दर की ठोकर खा रहा है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से समाज के सम्मानित नेताओं से भी अपील करना चाहता हूं कि इस पीड़ित परिवार के घर पे आएं और इनकी स्थिति माली हाल जितनी बद से बदतर है उसको देखें, और इस परिस्थिति में जिसका घर का नौजवान बेटा चला गया और आज किस तरह से ये परिवार दुख के स्थिति में जूझ रहा है। और कहीं मैं तो समाज के लोगों से भी मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि अपने बारी का इंतजार मत करिए, और कहीं ना कहीं जो स्थितियां परिस्थितियां चल रही बड़ी बद से बदतर है, एकजुट और संगठन की शक्ति को बढ़ाते हुए और दलगत विचारधारा से ऊपर उठ करके समाज हित में, अगर वास्तव में आप समाज का भला चाहते हैं तो आप लोगों को भी पीड़ित परिवार के इस दुख दर्द को समझना चाहिए, और सम्मानित नेताओं को भी इस पे संज्ञान लेकर के जिस तरह से इस सरकार में अन्य जाति समाज के लोगों को मुआवजा और उनको न्याय मिल रहा है, मैं तो यही चाहूंगा कि इस समय सदन सत्र भी चल रहा है और अपने समाज के न्याय के लिए तमाम हत्याएं हो रही हैं, आए दिन हो रही हैं। एक सीरियल किलर की तरह जो हत्या हो रही है समाज का, इस पे रोक लगना चाहिए, इस पे लगाम लगना चाहिए। अगर दोषियों को कानूनी सजा नहीं मिली, उनको या तो भाई जेल जेल में डालें, उनका इनकाउंटर हो। विजय जी, मैं पूछना चाहूंगा कि इस परिवार में जो जो ऐसा व्यक्ति है जो जिम्मेदार, जो जानता हूं, मैं उनसे भी बात करना चाहता जी जी हूँ बिल्कुल बिल्कुल। कि इसमें कौन है जिससे मैं नहीं, बात उनके करूं। छोटे ये बड़े भाई हैं, ये बात आपका करेंगे। क्या नाम है? जी नाम है। तो जो घटना घटी आपके भाई के साथ, कैसे घटी? वो तालाब में मतलब कि फेंका गया है उसमें, और उसमें फ़ोन किए दूसरे को, तो पता चला तो हम लोग गए वहाँ देखने के लिए गए, तो उसमें से निकाला गया गया तो बाहर। किसी के ऊपर आपको संदेह है? अभी तक तो किसी के ऊपर शक है नहीं। तो क्या वो मच्छर जो तालाब था वहाँ पे, वो मतलब ड्यूटी करते थे, निगरानी करते हाँ थे? वहाँ पे काम करते थे तो वहाँ पे। मतलब ये कितना समय में, मतलब रात में ही घटना घटी उनके साथ? ये दो तीन दिन की बात है बस। 2-3। हाँ, तो क्या चाहते हैं आप? आप कहना चाहते हैं कुछ कार्रवाई करो। तो हमारे साथ है पीड़ित परिवार के उनके भाई साहब हैं, और आप विजय जी हैं, तमाम लोग हैं।